सावन हिंदी पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां मास होता है। इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। यह महीना न केवल प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। वर्षा ऋतु के मध्य में आने वाला यह मास धरती को जीवन देने वाला होता है। वहीं यह मानव आत्मा को भी भक्ति, प्रेम और संयम से सिंचित करता है। सावन का महीना आते ही न केवल वातावरण में ठंडक और हरियाली का संचार होता है, बल्कि लोगों के मन में एक अनोखी उत्सुकता और ऊर्जा भर जाती है। यह महीना विशेषतः भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों के और अधिक निकट होते हैं, और यही कारण है कि यह समय शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तो समस्त देवता और असुर विचलित हो उठे। यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब सभी ने भगवान शिव का आवाहन किया और उन्होंने बिना देर किए उस विष को ग्रहण कर लिया। इस विष को कंठ में रोकने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह महान कार्य श्रावण मास में ही हुआ था। इसीलिए इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास की विशेषता यह भी है कि इस दौरान सोमवार के व्रत का अत्यंत महत्व होता है। शिव भक्त इस मास में प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रावण मास के सोमवार का व्रत श्रद्धा नियम पूर्वक करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं इस मास में भगवान शिव से उत्तम वर की प्राप्ति हेतु व्रत करती हैं। श्रावण मास की बात हो और कांवड़ यात्रा का उल्लेख न हो तो बात अधूरी रह जाती है। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा में कांवड़ यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, देवघर आदि तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेकर पैदल चलते हैं और अपने अपने गांव, शहरों में स्थित शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह संपूर्ण यात्रा भक्त के आत्मिक तप का प्रतीक होती है। सावन मास केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। इस मास में विशेष रूप से महिलाओं के लिए हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे पर्व आते हैं। स्त्रियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, श्रृंगार करती हैं और मेहंदी रचाती हैं। यह समय स्त्री सौंदर्य, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का भी प्रतीक बन जाता है। हरियाली तीज का पर्व विशेषकर विवाहित स्त्रियां बड़े उत्साह से मनाती हैं। वे इस दिन व्रत रखती हैं और मां पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सावन के झूले, लोकगीत और मेहंदी इस माह की रंगत को और भी अधिक जीवंत कर देते हैं। वहीं नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित करते हैं, जिससे जीवन में सर्पदोष दूर होता है और भय से मुक्ति मिलती है। सावन का महीना केवल बाहर की हरियाली तक सीमित नहीं होता, यह भीतर की भावनाओं और चेतना को भी हरा भरा करता है। यह ऐसा समय होता है जब लोग भौतिकता से हटकर आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। संयम, व्रत, भक्ति, ध्यान और दान इस समय की प्रमुख क्रियाएं होती हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी यह महीना विशेष महत्व रखता है। वर्षा ऋतु के कारण जल स्तर बढ़ता है, नदियां प्रवाहमयी हो जाती हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, वातावरण में नमी होने से पौधों की वृद्धि होती है, पशु पक्षी भी आनंदित हो उठते हैं। कृषक वर्ग इस महीने को समृद्धि का महीना मानते हैं, क्योंकि यह फसलों की वृद्धि का आधार बनता है। आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से सावन मास बहुत ही अनुकूल होता है। इस मास में उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक रूप से भी शांति का अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप, ध्यान और पाठ करने से साधक की ऊर्जा और चेतना जागृत होती है। इस महीने की एक विशेष बात यह है कि यह वर्षा के कारण जनमानस को अधिक जोड़ने वाला होता है।
शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, गंगा घाटों पर स्नान करने वालों की कतारें, मंदिरों में गूंजते मंत्र और घंटियों की ध्वनि, सब मिलकर इस मास को एक विशाल आध्यात्मिक उत्सव में बदल देते हैं। सावन के सोमवार को विशेष रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ध्यान और भावना का समर्पण है। रुद्राभिषेक के मंत्रों में जो कंपन होता है, वह स्थान विशेष को पवित्र ऊर्जा से भर देता है। एक और विशेष पर्व आता है श्रावणी पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। यह पर्व पारिवारिक भावनाओं को गहराई से जोड़ता है। सावन में मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का अवसर होता है। यह समय आंतरिक यात्रा का भी होता है। जब बाहर प्रकृति शुद्ध होती है, तो भीतर की साधना और भी प्रभावशाली होती है। भगवान शिव को ध्यान में रखना, उनके रूप का स्मरण करना और उनके गुणों को जीवन में उतारना इस मास का मूल उद्देश्य है। भक्तों के लिए सावन किसी त्योहार से कम नहीं। यह एक लंबा पर्व है, एक महीना जो जीवन के हर स्तर को छूता है। चाहे वह धर्म हो, प्रकृति हो, समाज हो या व्यक्तिगत आत्मिक विकास, सावन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस मास की समाप्ति भी अत्यंत शुभ होती है। इसके बाद आता है भाद्रपद मास, जिसमें गणेश उत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व आते हैं। परंतु उन सब का आधार सावन में ही रखा जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब चेतना तैयार होती है, ऊर्जा संचित होती है और भक्ति का मार्ग खुलता है। इस प्रकार सावन मास केवल एक पंचांगीय महीना नहीं, बल्कि यह जीवन, धर्म, संस्कृति, समाज, प्रकृति और आध्यात्मिकता का समन्वय है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भक्ति और संतुलन से जीना चाहिए। इसलिए सावन को महामास भी कहा जाता है। यह वह समय है जब शिव अपने भक्तों के और धरती के सबसे करीब होते हैं। इसीलिए धरती मुस्कुराती है, वृक्ष झूमते हैं, नदियां नृत्य करती हैं और भक्त शिव के नाम में डूब जाते हैं। यदि आपको यह जानकारीपूर्ण और भावपूर्ण प्रस्तुति पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कालचक्र रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों को रोचक अंदाज में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी संस्कृति और परंपरा की गहराइयों से जुड़ी ये बातें हर दिल तक पहुंच सकें। हर हर महादेव।